जो ये बैठे हैं, ये मुस्कुरा जाए आप पे किसी भी कार्य से, उनके सामने ताल ठोक के किए हुए अपराध कहीं क्षमा नहीं है। यहाँ तो सखियां उनके मन के हिसाब से चले, जहां उनके मन में आई और वो सखियों ने वो लीला रचना करी। प्रेम ही प्रेम है चारों तरफ, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। वर्षा तो यहाँ निरंतर हो रही है उनके प्रेम की, उनकी कृपा की, लेकिन जिनमें तड़प है, जिनकी उत्सुकता है उसमें भीजने की, वो भीग रहे हैं। ये तो शराब और अन्य ड्रग्स से भी ज्यादा बड़ा नशा है। हफ्ते में 2 दिन मोबाइल का व्रत रखें। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में। आप देखिए, राधा वल्लभ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और मैं आपको राधा वल्लभ जी के दर्शन करा देता हूँ। राधा वल्लभ जी का आज झूलन महोत्सव है, झूलन उत्सव है। देखिए कैसे राधा वल्लभ लाल झूला झूल रहे हैं श्री जी के साथ, अब देखेंगे। और सेवायत यहाँ पर झूला झुला रहे हैं और भक्त इसका आनंद ले रहे हैं। झूले का सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो ब्रज के हर मंदिरों में झूलन महोत्सव चल रहा है। अब देखिए, पहले राधा वल्लभ जी के आप पोशाक का देखिए, कितनी सुंदर राधा वल्लभ जी ने पोशाक धारण कर रखी है। मयूर के कलर की पोशाक है। और राधा वल्लभ जी का श्रृंगार आप देखिए कि हाथ में मुरली और मस्तक पर मयूर के सेट में मुकुट धारण कर रखा है। और ऊपर आप देखेंगे तो राधा वल्लभ लाल जी के ऊपर जो बंगला बना है वो मयूर, और ये जो आप देख रहे हैं वो कपूर का बना है। कितना सुंदर बना है। और हमारे साथ हैं राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी। राधा वल्लभ लाल की जय। जय हरिवान। आज बड़ा सुंदर राधा वल्लभ जी को सजाया और झूलन उत्सव चल रहा है। हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक रोज राधा वल्लभ लाल नई नई तरह के झूला में विराजे। आज कपूर और मयूर हिंडोला है, उसमें विराजमान होकर रसिकों को दर्शन दे रहे हैं। अब कल सब्जियों का है, कल जो निकल गया सतरंगी था। रोज नई नई तरह के झूला बन रहे हैं और राधा वल्लभ लाल अपने प्रेमियों को सुख की वर्षा कर रहे हैं। कैसे हो रही है वर्षा? कौन कौन भीग रहा है इस वर्षा में? भैया वर्षा तो यहाँ निरंतर हो रही है उनके प्रेम की, उनकी कृपा की, लेकिन जिनमें तड़प है, जिनकी उत्सुकता है उसमें भीजने की, वो भीग रहे हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर ही ये बंगला बनाया गया है। कपूर से ठंडक दी जा रही है ठाकुर जी को। कि ये साल में कितनी बार होता है इस कपूर का बंगला? ये ऐसा कोई नहीं है, जब इच्छा हो ठाकुर जी की तब बनवा लेते हैं वो। यहाँ तो सखियां उनके मन के हिसाब से चले, जहां उनके मन में आई और वो सखियों ने वो लीला रचना करी। यहाँ तो ये चले। अब ये झूला वैसे तो एक ही बार बन पाएगा एक साल में कपूर का, क्योंकि नित्य नवीनता है तो रिपीट तो होती नहीं है कोई चीज। नित्य नवीन बनते हैं रोज। फूल बंगला के समय फूल बंगला, हर उत्सव में नवीनता रहती है नित्य। आप ठाकुर जी को झुला रहे थे, मन में क्या भाव आ रहा था जब आप झोटा दे रहे थे? मन में तो जो सखीन के भाव रहवे कि कैसे सुख पहुंचा में उनको, वही चिंतन रहवे हमेशा कि उनको कैसे हमारे कोई भी कार्य से सुख पहुंचे, बस यही चिंतन है। ठाकुर जी को वो सुख पहुंच रहा है, इनके ये इनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो इनकी जब दर्शन करते हैं भक्त तो उनको कैसा सुख पहुंचता होगा? और ये तो देखो लेने वाले के ऊपर है, वो कैसा ले रहा है। बाजार में सारी चीज बिक रही है, जिसको जो चीज लेनी है वो ले रहा है, और जितनी क्वांटिटी में लेनी है वैसा ले रहा है। तो यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है चारों तरफ, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। तो उसमें गोता लगाने वालों की कमी है, दूर से निहार के जाने वाले भी जा रहे हैं कि हाँ बहुत सुंदर कमेंट करके, और बहुत ऐसे भी हैं जो उसमें गोता लगा रहे हैं, उसी प्रेम की नदी में डूबे हुए हैं। गोता कैसे लगा सकते हैं? मतलब कई भक्त आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि ठाकुर जी को प्रेम में गोता कैसे लगाया जाए। आप थोड़ा सा उन्हें मार्गदर्शन कीजिए। संसार के में जिस प्रेम का करने का एक ही तरीका है, या वो संसार का हो या कहीं, न किसी कृपा का
के कारण हो सकता है, न किसी कारण। वो तो अपने हृदय की तड़प वो करवाती है प्रेम। तो अपने हृदय की जो तड़प है वो करवाए प्रेम, तब तो आनंद है। वो किसी के प्रेशर में अगर प्रेम करें कि सौरभ जी कर रहे हैं तो हम भी करें, या फलाना कर रहा है तो हम भी करें, तो वो दिखावा है, मात्र प्रेम नहीं है। प्रेम तो यहां से प्रस्फुटित हो गए, न यहां से, न यहां से, न यहां से। वो तो यहां से प्रस्फुटित होता है, और यहाँ पे केवल उनके अलावा किसी की पहुंच नहीं है। भीड़ तो बहुत होती है दर्शन के लिए, हाथ में मोबाइल होते हैं। आजकल तो वृंदावन सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है, क्या करें, नहीं आता समझ में। माँ क्या संस्कार दे रही है, माँ ही संस्कार दे रही है। आजकल तो बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, मन लगा रहा है वो खाता रहे अपने में लगा। तो शुरुआत तो माँ ही कर रही है, माँ की देन है ये। माँ को समझना चाहिए, माँ खुद ही नहीं छोड़ रही है भाई। ये तो शराब और अन्य ड्रग्स से भी ज्यादा बड़ा नशा है इस मोबाइल का। आज इतना तो सिखा रहे हैं कि चलो एकादशी का व्रत रख लो, कि सावन चल रहे हैं तो सोमवार का व्रत रख लो। कि माँ को कम से कम ऐसा सिखाना चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन मोबाइल का व्रत रखें, कि मोबाइल स्पर्श ही नहीं करें। कम से कम ऐसी शिक्षा देनी चाहिए आज की तारीख में। आज मोबाइल इतना जीवन में घुस गया है, और कुछ नहीं, केवल रील देखनी और बनानी, फोटो अपलोड करनी। सोशल मीडिया के कमेंट से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। असली कमेंट कमेंट करता का चाहिए, जो ये बैठे हैं, ये मुस्कुरा जाए आप पे किसी भी कार्य से। रील देख, वो नहीं देखते आपकी रील, क्योंकि रील रियल नहीं होती है, वो रियलिटी देखते हैं। आज ही हम किसी से पूछ रहे थे, सेल्फी सेल्फी ले रहे हैं लोग। सेल्फी का एक दूसरा नाम है, हिंदी में क्या कहेंगे सेल्फी को? हमने कि स्वार्थी कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, स्वार्थी। तो जो सेल्फी लेने वाला है वो महास्वार्थी है, क्योंकि सेल्फी कौन लेता है? जिसके संग में कोई नहीं है वही लेगा, संग ही नहीं है उसका। अकेला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है। तो आज केवल स्वार्थी लोगों का जमाना रह गया है, और वृंदावन में मात्र स्वार्थी आ रहे हैं। अभी आप चाहें तो अपने कैमरे को पीछे की तरफ करके दिखा दें, कम से कम 15 जन एक सेल्फी ले रहे हैं इस समय, फोटोज ले रहे हैं। ये दर्शनार्थी नहीं है, ये तो मात्र सोशल मीडिया पे अपना वो दिखाने कि हम भी भक्त हैं, हम वृंदावन जाते हैं। ये वो संसार रह गया है। तो इससे देख के बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि ऐसे हरवंश महाप्रभु हरिदास जी, हरिराम व्यास की भूमि ये वृंदावन, और वहां पे ऐसे ऐसे रसिक उन्होंने उत्पन्न किए जो रस में डूबे हुए हैं, और दूसरा कोई कार्य नहीं है उनका। और आज ऐसे वृंदावन की ये ऐसे लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी है। तो हरिराम व्यास जी का पद याद आ जाता है, अब साचे ही कलयुग आयो। लास्ट की लाइन में कह रहे हैं, इतनो दुख सहबे के काजे काहे को व्यास जीवायो। व्यास जी कह रहे हैं कि मुझे क्यों जिंदा रखा है ऐसा दुख सहन करने के लिए। तो वही स्थिति वो प्रत्यक्ष दिखता है। आज वृंदावन को पिकनिक स्पॉट, पर्यटन क्षेत्र बना दिया है। तो यह वृंदावन पर्यटन क्षेत्र नहीं है, यह भाव भूमि है भैया। शुद्ध भाव लेके आओ और शुद्ध आनंद लो। मौका मिला है वृंदावन आने का, बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप मानुष तन, और वृंदा विपिन रसिकन संग बेवी रूप। बड़ा बार बार नहीं बनता है। रतन मिला है हाथ में, उसको पहचान नहीं रहे हैं, और कौड़ी की तरह फेंक रहे हैं, कांच का टुकड़ा समझ के फेंक रहे हैं, जैसे और तीर्थों को कर रहे हैं या और जगहों पे कर रहे हैं। स्वभाव नहीं बदला वृंदावन आके। जो घर में कर रहे हैं, जो कर्म अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, अपने शहर में कर रहे हैं, वही जो कहते हो वृंदावन में कर रहे हैं। तो वृंदावन आने से फायदा क्या मिला आपको? केवल व्यर्थ टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया। ना आओ, ज्यादा अच्छा है कम से कम, क्योंकि पत्थर की लकीर कभी नहीं मिटती।
ठाकुर जी से दूर किए हुए अपराध कहीं और रह के उनके प्रति या कैसे भी अपराध उनके पास आने से क्षमा होते हैं, लेकिन उनके सामने ताल ठोक के किए हुए अपराध कहीं क्षमा नहीं है। तो वृंदावन वो है जब सामने साक्षात है, उनके सामने अपराध कर रहे हैं तो वो कहीं नहीं होंगे क्षमा, कहीं कैसे भी उनके लिए अपने आप को, क्योंकि एक सूक्ति देखी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वृंदावन में बिल्कुल सावधान, ये घूमने की जगह नहीं है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये तो अपने आप को समर्पित करने की जगह है। हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, ऐसे मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ना भीड़ होती थी, जो भी भक्त आता था चुपके से आता था, चुपके से दर्शन करके निकल जाता था। बड़े बड़े हमने बचपन में देखा है, राष्ट्रपति हुआ करते थे भारत के आर वेंकट रमन जी, उनकी पत्नी वो आके यहाँ समाज में घंटों बैठी रहती थी। राष्ट्रपति हैं उनके पति, द्वितीय महिला है भारत की, लेकिन बिना प्रोटोकॉल के अकेले आती थी ड्राइवर के संग में, बेटी आती थी उनकी संग में, वो वहां बैठ के दर्शन करती थी, जो हमने देखा है बचपन में उनका। ऐसे आपके हेग के प्रेसिडेंट, डूंगरपुर के राजा, वो उनका ड्राइवर गणपत घंटों समाज में बैठते थे और निहारते थे। इंटरनेशनल कोर्ट का प्रेसिडेंट चाहे तो भारत की मिलिट्री लेके आ सके अपने प्रोटोकॉल में, नहीं, केवल 2 जने, वो और गणपत उनका ड्राइवर हुआ करता था, वो 2 जने यहाँ आते थे और घंटों आनंद लेते थे। भाई ये नहीं है कि मैं इस पोस्ट पर पहुंच गया तो यहाँ तो इस रज का कण भी मिल जाए, शंकर जी जैसे तरस रहे हैं इस रज के लिए। हरिराम व्यास का पद देखो, शिव सनकादिक याचत, याचना कर रहे हैं, यानी कि मिली नहीं है तभी याचना चल रही है। और बड़ों की कृपा से जाने कौन से पुण्य उदय हुए, तो वो रज आप शीश पे चढ़ा रहे हैं, जो जिसके लिए वो लोग तरस रहे हैं, वो चीज, वो रज आप शीश पे चढ़ा रहे हैं। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो जिसके लिए वो तड़फ रहे हैं, वो चीज वो हम सहज में चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है वो क्या चीज है, उसके गुण को नहीं जानते, उसको पहचानते ही नहीं है। तो जब पहचान नहीं है तो उसका ज्ञान नहीं है उसके बारे में, तो उससे प्रेम भी नहीं हो सकता और ना उसके प्रति आकर्षण हो सकता है। डॉक्टर ने दवाई दी, नहीं है जानकारी किस चीज की दवाई है, हम ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते जब तक जानकारी नहीं है उसकी प्रॉपर। तो इसी तरह से पहले रज को समझो, ये वृंदावन को समझो, तब वृंदावन आने की चेष्टा करो तो वृंदावन कुछ फल देगा। आम के पेड़ के नीचे छाया लेकर चल दिए, मालूम है कि आम का पेड़ है तो कम से कम तोड़ कर पेट तो भर सकते हैं, मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो आज तो वही स्थिति है कि वृंदावन आ रहे हैं जैसे और तीर्थों पे जा रहे हैं। हम तो प्रशासन से ये कहना चाहें कि भाई यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल बैन कर दिए जाए वृंदावन में। जिस तरह से केदारनाथ में सुना था कि ऐसा किया गया है, पता नहीं है, वो वृंदावन में भी होना बहुत जरूरी है इन चीजों पे। कि बस प्रार्थना कर सकते हैं इस चीज के लिए श्री जी से, श्री जी को हम क्यों कष्ट दें इतनी सी बात के लिए। ये तो जब यहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को बैठा रखा है, उस पोस्ट पे बैठा रखा है, तो उनसे कहनी पड़ेगी। यहाँ तो हम उस लायक नहीं है कि उनसे इस विषय में बात करें कि वो सुधारें, वो तो अपने आनंद में मस्त रहे। बस हम तो यही चाहते हैं दोनों प्रियालाल उनको इधर देखना ही नहीं पड़े इस विषय पर। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। अब तक हमारे साथ रहे राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित मरायल गोस्वामी ने बताया कि ये भूमि प्रेम की नगरी है, यहाँ पर प्रेम से आए, ना कि मोबाइल की रील्स बनाने के लिए आए। बड़ा संभल कर आए, क्योंकि ठाकुर जी ने आपको जन्म दिया है और बुलाया है इस ब्रज भूमि में, तो आपको कुछ ना कुछ कृपा की होगी तभी बुलाया है। राधे राधे।